महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक के बाद एक कांग्रेस पर बड़े हमले किए हैं। इन सभी का जवाब देने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दिग्विजय सिंह साहब, एक तो दिल्ली अचानक बहुत दिनों बाद आप मुझे दिख रहे हैं और मैंने देखा कि आज आप आए और मध्य प्रदेश की सरकार पर बरसे, ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी भाजपा की शासित राज्य हैं और जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं, वहाँ मूल रूप से कानून का राज या संविधान का राज जमीन पर नहीं लगता है। निर्दोष लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। जहां दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो से पीड़ित हो रहे हैं, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, इनकी गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, कम्युनल हार्मनी कायम रखने के लिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है जिसका पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बात आज सामने उजागर करना आवश्यक था, क्योंकि सितंबर के महीने में रतलाम में एक एसपी ने दंगा दृढ़ता से रोक लिया, उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, उसको दंडित कर दिया गया। दूसरा एसपी शाहजहाँपुर में मक्सी में दंगा होता है, एक आदमी, एक मुस्लिम की को गोली लग के जान चली जाती है, और झगड़ा किस बात का था कि भाजपा के सदस्य बनो नहीं तो गोली खाओ छाती पर। इस बात को लेकर अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार भी नहीं किया। 2 लोगों को पकड़ा और उनको जेल भेजने के बजाय अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस प्रकार की घटनाएं, अनेक घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को लामबंद होकर का विरोध करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो प्रशासन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? अब आप बताइए कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन उस सब में कौन कौन है? आज भी कहते हैं एक रहो, सेफ रहो। अरे एक रखो तो, क्यों बांट रहे हो लोगों को? क्यों धर्म के नाम पर बांट रहे हो? ये आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगा? निश्चित तौर पर दोनों पे, अमित शाह जी पर, इन पर भी, और इनके जितने भी संगठन उन पर भी। समाज को बांट रहे हैं? बिल्कुल। कैसे सर? हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे हैं, खुलकर। ऐसा क्या कर दिया कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा है? सर उल्टा आरोप तो अभी मैं पूछने वाला था, बिकॉज आपने इस बात को मेंशन किया कि उल्टा आरोप तो अमित शाह साहब ने कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया महाराष्ट्र चुनाव में कि उलेमाओं ने आप लोगों को खत लिख करके 10% आरक्षण मांगा और आप लोगों ने भरोसा भी दे दिया। बात यह है कि इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम दिया है उलेमा ने, उसमें आरएसएस पर रोक भी लगाने के लिए कहा है और कई बातें हैं। उसमें एक उन्होंने ये भी डाला है रिजर्वेशन का, लेकिन भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर तो आरक्षण हो नहीं सकता, तो इसलिए उस पर तो विचार किया भी नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाइए। हाँ बिल्कुल, उनकी गतिविधियां कई जगह ऐसी संदिग्ध हैं, उन पर रोक लगना चाहिए, लेकिन अपंजीकृत संस्था पर आप कैसे बैन लगाइएगा? जो रजिस्टर्ड ही नहीं है संस्था, उस पर क्या बैन लगेगा? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई तो ये जो दूसरी मांग है इस पर कांग्रेस विचार कर सकती है। किस पर? आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने। मैं तो कहता हूं उस विचारधारा पर और उस संगठन पर जो देश में नफरत फैलाकर जनता को बांट रहा है। ये कहते तो हैं मोदी जी, लेकिन ये कथनी और करनी में अंतर है। कहते एक रहो, अरे तुम एक रहने तो दो, क्यों लड़ाई लड़ा रहे हो बीच में?
हर चीज में हिंदू मुसलमान, अरे तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छुड़ा लेंगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी ले जाएंगे, तुम कौन ले जाएंगे? किस पर यह आरोप है? ये बांटने वाली बात नहीं है, ये बांटने वाली भाषा नहीं है। लिहाजा मैं फिर से पूछ रहा हूं सर, आप कहते कहते आपने दूसरा उदाहरण दे दिया, क्या आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा महाविकास आघाड़ी सरकार आई तो? एक बात यह है, अगर ऐसे प्रमाण होंगे तो सरदार पटेल जी ने भी लगाया था। आप इसकी पैरवी करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो वो सारे संगठन, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों पे रोक लगाने की मांग की थी। दोनों रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। आरएसएस पर मैं इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है। सर, अमित शाह साहब का फिर ये कहना कि 10% आरक्षण मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके लिए राजी हो जा रही है। अच्छा, वहां महाराष्ट्र में सर इसकी भी चर्चा है कि नाना पटोले साहब ने कोई लिखित आश्वासन भी दिया है। बिल्कुल गलत, कि इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक मेमोरेंडम है लंबा चौड़ा, कई मांगे उसमें है, तो मांगों पर उन्होंने कहा कि ठीक विचार करेंगे। जैसी बात होती है, कोई चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चला हुआ है, कोई वादा तो कर नहीं सकता। अमित शाह साहब ने इस बात को छेड़ा क्यों? अभी उनके पास और है क्या? इस मुद्दे के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा इनके पास है क्या? सर, यही तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। आज तक भ्रष्टाचारियों का समूह पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है। क्या कार्रवाई की उन्होंने आज तक? किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है? आप जितने भी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जरा देख लीजिए, जिनके ऊपर केसेस हैं, प्रमाणित केसेस हैं, सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और छूट गए। किसी एक भी भ्रष्ट नेता या व्यक्ति पर कोई आज तक कार्रवाई हुई है क्या? प्रधानमंत्री तो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में जो घोषणा पत्र आया है वो घोटाला पत्र है। जी, घोटाला पत्र तो वहां है जहां दो घोटालेबाज बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी होती है, पैसों की उगाही करता है, टोकन मनी है आप लोगों का घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री ने कहा है। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आजकल घबराए हुए हैं क्योंकि इकोनॉमी सुधर नहीं रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और जो सेविंग्स रेट है वो भी कम होती जा रही है। इस बार दिवाली पर फीकी दिवाली रही। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी आपके दुकानदार से पूछ लीजिएगा, आपके मोहल्ले के दुकानदार से पूछ लीजिएगा कि इस बार दिवाली कैसी रही। फीकी रही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान, मिडिल क्लास परेशान। आजकल मिडिल क्लास का भी वो समझ लीजिए कि पहले तो मिडिल क्लास हुआ था भाई, जिसके पास 10,000 15,000 रुपए की आमदनी होगी तो वो मिडिल क्लास में आ जाता था। आज तो 1 लाख रुपए की आमदनी मंथली की हो तो उसमें भी मिडिल क्लास में वो नहीं आ रहा है। इतनी आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करना चाहूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में कहा कि झारखंड से हम एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। क्यों सर? बात ये घुसपैठिए आ कहां से रहे? आप 10 साल से सरकार में बैठे हैं, ये घुसपैठिए आ कहां से रहे? ये तो बताएं सर। झारखंड में तो आप लोगों की देख, बात ये, झारखंड का कोई बॉर्डर तो लगा हुआ नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? और कह रहे हिमाचल में घुसपैठिए पहुंच गए, कहां से आए? आपकी सरकार क्या कर रही है? घुसपैठिए को पकड़ा क्यों नहीं? आपकी एनसीए सीए जो हुआ वो कहां है? चुनाव के दौरान ये बातें फिर क्यों आ रही है सर? आप उसके अलावा उनके पास मुद्दा नहीं है। महंगाई पर वो क्या बोलेंगे, बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को भाव नहीं मिल रहा, क्या बोलेंगे? किस पर बोलेंगे? इसी पर बोलेंगे। आपको डर नहीं लगता इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं तो वोटर्स का मन बदल सकता है? तो वोटर्स देखो त्रस्त हो चुका है। बिजली के भाव बढ़ते जा रहे हैं, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, खाद की बोरी का वजन कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को उनका उपज का भाव नहीं मिल रहा है, छोटे मध्यम व्यापारी परेशान है, बिजनेस ठंडा पड़ा हुआ है, सेविंग्स नहीं है लोगों के पास, खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, जो वाइट गुड्स हैं उनकी बिक्री कम हो गई है।
सर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस की एक रिपोर्ट आई है, वो महाराष्ट्र के बारे में बड़ा दिलचस्प उसमें फिगर है। उसमें ये कहा गया है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2050 तक महाराष्ट्र में केवल 54% हिंदू रह जाएंगे। ये टिस का रिपोर्ट है। देखिए, टिस की रिपोर्ट लिखने वाला कौन है? मुझे उस आदमी का नाम बताइए, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यार ये संघ की विचारधारा की रिपोर्ट बनाई गई है। ये किसने सर्वे किया है? कहां से आ गए रोहिंग्या मुसलमान महाराष्ट्र में? उनको आप रोकते क्यों नहीं? उनके पास सिटीजनशिप किसने दी है? आपको लगता है मोटिवेटेड रिपोर्ट है? 100%। नॉट ओनली मोटिवेटेड, मिस्चीवियसली मोटिवेटेड। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं सर आप? ये तो एक क्योंकि फैक्ट्स नहीं है उनके पास। रोहिंग्या मुसलमान कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने आए हैं, उनका सोर्स क्या है, इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है? रिपोर्ट भेज दी, किसी ने लिख दी, दस्तखत कर दिया, हो गया। सोर्स क्या है किसी रिपोर्ट का? आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, हमेशा स्टैटिस्टिक्स में सोर्स दिया जाता है। क्या बताएंगे सोर्स कौन है उनका? सर, आपने तो सीधा ये कह दिया कि ये मोटिवेटेड है। 100% मिस्चीवियसली मोटिवेटेड, नॉट ओनली मोटिवेटेड। सर, हाल में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही, कटेंगे तो बटेंगे। अब देख रहे हैं कि मुंबई में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जगह जगह कटेंगे तो बटेंगे। फिर बाकी वही आ गई, हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे आदित्यनाथ जी किसान की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? बिगड़ते हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो संबंध बिगड़ रहे हैं उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? वहां के मजदूरों को पलायन हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आपको लगता है डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं? और क्या है सर, होम मिनिस्टर ने एक और आरोप लगाया आपकी पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों आप आज चार्जशीट लेके आए हैं। सर, मौका बहुत कम मिलता है ना। चार्जशीट ड्राफ्टेड बाय अमित शाह, और कभी हमारी चार्जशीट पर भी बात करिए। सर, आपसे बात करने का मौका कम मिल रहा है आजकल, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं। हम तो आपको चार्जशीट दे देंगे, आप करिए। बिल्कुल सर, आप देंगे तो जरूर सवाल जवाब उस पर भी होंगे। होम मिनिस्टर साहब का सर एक बड़ा संगीन आरोप है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। राहुल बाबा सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। ये किस आधार पे बोल रहे हैं? खुद राहुल जी का एक आरक्षण को लेकर जो बयान आया था उसमें कहा कि SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहा है? कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, बाप रे बाप, बाप रे। ये गृह मंत्री जी के बारे में अब मैं क्या को मुझे कहना नहीं चाहिए। उन्होंने तो सर भरी जनता के साथ, अरे भारी जनता, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा जनता के साथ। आपको लगता है गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई एक बयान बता दें राहुल गांधी जी का या किसी कांग्रेसी का कि SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करके मुसलमान को देंगे, कहां है बताइए? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि संविधान का आप लोग मजाक बना रहे हैं, किसानों की परवाह नहीं करते आप लोग। MSP का खरीद क्यों नहीं चालू करी? मध्य प्रदेश का मैं आपको कहता हूं, मक्का MSP से कम में बिक रही है, सोयाबीन की खरीद शुरू नहीं हुई है, धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, खाद मिल नहीं रहा है, रोज पुलिस डंडे मार रही किसानों के, खुलेआम कालाबाजारी खाद की हो रही है, कोई रोक बात करने वाला है? ये डबल इंजन सरकार, मतलब कि पूरी तेजी से भ्रष्टाचार के उसको कंपार्टमेंट्स को लेके दौड़ रही है। सर, आपको थोड़ा सा मैं कश्मीर पे ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने और HM साहब दोनों ने ये कहा है कि 370 पर उन्होंने पोजीशन क्लियर करते हुए कहा है कि लाख ऑपोजिशन कुछ भी कर ले, अब 370 वापस कभी कश्मीर में आएगा नहीं। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि आप लोगों ने कश्मीर में अलग ही विधान चलाने की कोशिश की थी। कश्मीर का इतिहास शायद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं मालूम, किन परिस्थितियों में कश्मीर भारत के साथ आया वैली, शायद उनको इतिहास नहीं मालूम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
का एक व्यक्तित्व है जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे पास है। क्यों भूल जाते हो? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप वो तो लोग कहते अलग विधान वो क्या, वो तो कौन सी बात सही करते हैं लोग। तो ऐसा है कि अपनी नाकामी और अपनी असफलता को बचाने के लिए वो इस तरह के शगुफेबाजी करते हैं और कर रहे हैं। और जो 370 पे उनका पोजीशन है, जहां तक 370 का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने जब उन्होंने ये 370 हटाने का निर्णय किया, उसका हमने विरोध किया था। लेकिन आज यदि सही देखें तो इंदिरा जी ने 370 को तो इतना डाइल्यूट कर दिया था, कुछ बचे ही नहीं था उसके अंदर। सर आपके सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। आखिरी के मेरे बस 2 सवाल हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। केरला के चीफ मिनिस्टर प्रियंका गांधी जी वहां से बाईपोल लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जमात इस्लामी के सपोर्ट से वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं जो देश में मुस्लिम राज लाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है और कहाँ कही मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, हमारे यूडीएफ जो है उसमें मुस्लिम लीग हमारी अलायंस है और वो मुस्लिम लीग में हिंदू भी उसमें मेंबरशिप है उसकी। कोई टोटली कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है मुस्लिम लीग। जहाँ तक जमात इस्लामी सवाल है, जमात इस्लामी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है क्या? जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। राहुल जी का बयान आपने देखा होगा। बयान क्या है, उन्होंने लेख लिखा जिसको लेके बड़ा बवाल कर गया कि राजघरानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया, उनसे पैसे लिए, घूस लिए, लिहाजा वो लोग राज कर पाए। देखिए, ये बात तो ऐतिहासिक सत्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, और उस समय राजा महाराजाओं में जो आपसी विवाद था, जो अहम और अहंकार की लड़ाई थी, उसकी वजह से धीरे 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 उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता करते चले गए। बेसिकली आप लोगों ने केवल एक पैराग्राफ पर राहुल गांधी जी को कंसंट्रेट किया है। हम लोगों ने नहीं सर, विपक्ष ने ठीक है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वे इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, वो मोनोपोली के खिलाफ है, और मोनोपोली विद द ओपन सपोर्ट ऑफ द स्टेट उसके खिलाफ है। हमारे यहाँ मोनोपोलीज कमीशन है। मोनोपोलीज कमीशन इस बारे में आज कार्रवाई क्यों नहीं करता है कि एक संस्था सिंगल बिड पर भी और हर तरह से, वो चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उसमें उसका क्यों प्राथमिकताएं दी जा रही है, उनके कहने से क्यों नीतियां बनाई जा रही हैं। इन सब बातों पर उन्होंने कहा है फेयर होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन हर देश के लिए आवश्यक है, बट इट हैज टू बी फेयर एंड सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। आप उनकी राय से सहमत? 100% राय से सहमत है। और उसमें जिस भाग को ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के राजा और महाराजाओं का जो वो था, वो ओपन फैक्ट है। उनकी संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, उन लोगों की संधि। सिंधिया साहब ने बड़ा इस पर शार्प रिएक्ट किया है। सिंधिया जी का तो शार्प रिएक्शन तो हर कांग्रेस के और उसमें राहुल गांधी और गांधी फैमिली के, जो जिस गांधी फैमिली ने उनके पिता और उनको सब कुछ दिया, उसके खिलाफ जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं। और सिंधिया जी का वो बयान आप क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आईएसआई की एजेंट है। पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट किसने बताया? सिंधिया जी ने बताया था, नहीं बताया था? आपने देखा होगा वो बयान। सर पूछ ही लेता हूं आपसे कि क्या सिंधिया घराने के बारे में जो ये आरोप लग रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी को लेकर के, क्या इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज किस बात का? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखिए, बात यह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो समझौते हुए हैं, ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौते हुए हैं, और 19वीं सेंचुरी के अंदर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के साथ जितने भी ट्रीटीज हुई हैं, रूलिंग प्रिंसेस की हुई हैं, इंक्लूडिंग सिंधिया, एवरीवन। चाहे
21 गन सैल्यूट हो या 5 गन सैल्यूट हो, सबके साथ समझौता हुआ है। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरह की नतीजों की आपको उम्मीद है? आपका क्या दावा है? क्योंकि हरियाणा में जो उम्मीद थी उससे नतीजे बिल्कुल पलट आए थे। मैं इस मामले में न तो महाराष्ट्र गया न झारखंड गया, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया और कोर्ट कह रहा है कि इन पर कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन को। उन्होंने आदिवासी का जो दृढ़ता का एक चरित्र होता है, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा, मैं उसको बधाई देता हूं। और उसकी वजह से उनकी इमेज बड़ी है आदिवासियों के बीच में, गरीबों के बीच में और आम जनता के बीच में। लिहाजा आपको कैसे नतीजों की उम्मीद है दोनों ही राज्यों में? अच्छा आने चाहिए। महाराष्ट्र में तो चुराई हुई सरकार थे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो उनका समूह है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे धीरे 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 सब खिसक के चले गए, चाहे एनसीपी चले गए हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी को छोड़ चले गए हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह साहब जिनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है सकारात्मक नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं उनका भी एक एक करके दिग्विजय सिंह साहब ने जवाब दिया। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.